सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। अच्छा बताइए, नेशनल डॉल्फिन डे ये कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। 2022 से ही इसको शुरू किया है हमने। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया था? बिहार की कैपिटल पटना में। और आपको याद होगा 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु भी घोषित किया था, एक्वेटिक एनिमल। बताइए, विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये बिहार में ही है। और इसी तरह से आपको याद होगा पंजाब ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1919 में। अभी नए प्रमुख भी बन गए इसके। क्या नाम है? गिलबर्ट होंगबो। और इनकी खास बात क्या है? ये इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी हैं। टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, टोंगो देश के, ये भी याद रख लो। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे 1969 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। कंप्यूटर वैज्ञानिक और GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता का नाम क्या है, जिनका भी निधन हो गया? स्टीफन विलहाइट। इगा स्विटेक किस देश से हैं? पोलैंड से हैं। ये टेनिस प्लेयर हैं। अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर आने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया के 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं ये। और नंबर 1 पे क्यों आई है? क्योंकि जो नंबर 1 पे थी अभी तक, इगा स्विटेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, उन्होंने संन्यासी घोषणा कर दी उसके बाद। अभी इगा स्विटेक से ही याद होगा, BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। बताओ किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क बनी है? गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी और 6 लेन चौड़ी। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन ये किस शहर में है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, फिर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई? PV सिंधु बन गई। तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी। अर्थ आर डे 2022 का ये कब मनाया गया? देखो, मार्च के आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। तो इस बार तो हमने इसको 26 मार्च को मनाया। क्या थीम थी? शेप आवर फ्यूचर। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडूरी। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। जिसका उद्देश्य क्या है? ब्लैक राइनोस की लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना। उसी के लिए दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इसने जारी किया, वर्ल्ड बैंक। अच्छा बताइए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड वेगन डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को होता है। जबकि विश्व समुद्र दिवस पूछेंगे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, तो ये तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। अभी नेशनल मैरीटाइम डे आपने मनाया होगा 5 अप्रैल को। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को होता है। और नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे उसी दिन होता है जिस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, यानी कि 24 जनवरी। विश्व निमोनिया दिवस होता है 12 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस होता है 12 नवंबर को ही, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। और अभी पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को ही। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन है? गीता गोपीनाथ। पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी, अब पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है IMF की। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और IMF का हेडक्वार्टर जहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है, यानी कि वाशिंगटन DC। फ्यूचर इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की। उसमें पहले स्थान पे कौन थी? निर्मला सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री हैं। सेकंड पे नीता अंबानी, तीसरे पे सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। केरल की लॉन्ग जंपर हैं ये। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर को, वर्ल्ड हैंडीकैप डे।
थीम क्या है? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल है? तो आंसर होगा भारत। G20 मतलब 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। आपको बताया G20 समिट 2021 वाली हुई थी इटली में, 2022 वाली इंडोनेशिया में और अगले साल 2023 की भारत में। और ये G20 ट्रोइका में आपने कहा भारत शामिल हो गया और पहले से 2 देश इसमें हैं, इटली और इंडोनेशिया। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा, यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किसने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? बिहार। भारत और कौन सा देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और किस वर्ष को भारत, और अगर आपसे पूछे कि किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था, तो 2022 को। और मैत्री अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में। चलो बताओ, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया था? हिमाचल प्रदेश। और अगर आपसे ये पूछ लेना कि किस जहाज को ये अवार्ड मिला था, तो आंसर होगा INS हंस। और अगर आपको याद आए तो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, उसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस और लास्ट पे थी बिहार की पुलिस। चलिए बताइए, किसे BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? विक्टर एक्सेलसेन को। ये डेनमार्क के प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। और इसमें वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ताइवान की ताई जू यिंग को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को और हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार है। और वैसे एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। और अभी नए आर्मी चीफ कौन बन गए हैं? चलो ये आप ही बताओ। और आर्मी डे कब मनाते हैं ये बता दो। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा साउथ सूडान ने, जिसकी कैपिटल होती है जुबा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। कौन सा सम्मान है? असम वैभव। और विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर रहा? इफ्को, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसके चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? प्रदीप शाह को। कशिश लाकड़ा ने 2021 में जो एशिया यूथ पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें गोल्ड जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो। और ये टूर्नामेंट हुए कहाँ पे थे? बहरीन में। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है सुसान आर्नोल्ड। किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया? अहमद नासर अल रईसी, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये। और इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। और आपको याद होगा अभी इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि किसे बनाया गया था? प्रवीण सिन्हा को। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे बताया? तेल अवीव, जो कि इजराइल में। और सबसे सस्ता सीरिया का दमिश्क। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बताइए, अभी किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी है? तो आंसर होगा झारखंड। याद रखना इस प्रश्न को। अगला है, किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया? आंसर होगा कृष्णन रामानुजन को। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अच्छा मुझे बताओ, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? हरीश मेहता थे। अभी इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में टॉप राज्य कौन सा रहा? तो आंसर होगा तेलंगाना। ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 को, जिसका उद्देश्य है गाँव का निर्माण व विकास करना। भारत के किस राज्य में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो आंसर होगा बिहार में। सिप्री की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती को
रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो आंसर होगा उड़ीसा। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम पता लगाते हैं इसकी आयु क्या है, उसकी एज क्या है। तो इससे ये पता चला ये जो बस्ती है ये 9वीं ईसा पूर्व की है। आदित्य बिरला कैपिटल ने किससे अपना अगला CEO चुना है तो आंसर होगा विशाखा मुले को। और जून 2022 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे होगा तो ये होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 164 और 164 नंबर का है अफगानिस्तान। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल है ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला, नाइजीरिया से हैं ये। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज़ शुरू की तो नेटफ्लिक्स। तो गाइज़ ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।